श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 58। यदा संहार्ते चायं कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चयं कूर्मो अन्यं सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा जब संहारते पीछे हटना च तथा अयम ये कूर्म कछुआ अंगानी अंग इव जैसे सर्वशः पुनर्तः इंद्रियाणी इंद्रियां इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रिय विषयों से तस्य उसका प्रज्ञा दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठिता स्थिर। यदा संहारते चयं कुर्मो नग्निव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: जो व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने में सक्षम है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में वापस ले लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थापित होता है। इंद्रियों को उनकी वांछित वस्तुएं प्रदान करके उनकी लालसा को शांत करने का प्रयास करना आग पर घी डालकर उसे बुझाने का प्रयास करने जैसा है। आग एक क्षण के लिए शांत हो सकती है, लेकिन फिर वह दोगुनी तीव्रता से भड़क उठती है। इसलिए श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि इच्छाएं पूरी होने पर कभी खत्म नहीं होती, वे केवल और अधिक मजबूती से वापस आते हैं। न जातु कामः कामनाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूये एवाभिवर्धने 9.1 V49। इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने से वे नहीं बुझती, जैसे अग्नि में मक्खन की आहुति देने से वे नहीं बुझती। इसके बजाय यह आग को और भी तेज बना देता है। इन इच्छाओं की तुलना शरीर में होने वाली खुजली से की जा सकती है। खुजली परेशान करने वाली होती है और खुजलाने की तीव्र इच्छा पैदा करती है, लेकिन खुजलाने से समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ क्षणों के लिए राहत मिलती है और फिर खुजली अधिक तीव्रता के साथ लौट आती है। इसके बजाय यदि कोई व्यक्ति कुछ समय तक खुजली को सहन कर सकता है, तो इसका दर्द खत्म होने लगता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खुजली से शांति पाने का यही रहस्य है। यही तर्क इच्छाओं पर भी लागू होता है। मन और इंद्रियां खुशी के लिए असंख्य इच्छाएं पैदा करते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें पूरा करने के खेल में हैं, खुशी मृग तृष्णा की तरह भ्रामक बनी रहती है। लेकिन जब हम इन सभी इच्छाओं को त्यागना सीखते हैं, भगवान में खुशी पाते हैं, तो मन और इंद्रियां हमारे साथ शांति स्थापित कर लेती हैं। इसलिए एक प्रबुद्ध ऋषि बुद्धिमानी से इंद्रियों और मन पर काबू पाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त चित्रण कछुए का है। जब भी कछुआ किसी खतरे का सामना करता है, तो वह अपने अंगों और सिर को अपने खोल के अंदर खींचकर अपनी रक्षा करता है। खतरा टल जाने के बाद कछुआ फिर से अपने हाथ, पैर और सिर निकाल लेता है और अपने रास्ते पर चलता रहता है। प्रबुद्ध आत्मा मन और इंद्रियों पर समान नियंत्रण रखती है और स्थिति की जरूरतों के अनुसार उन्हें वापस ले सकती है और निकाल सकती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। विषया इंद्रिया विषय विनिवर्तन्ते रोकना, निराहारस्य स्वयं को दूर रखने का अभ्यास, देहिनः देहधारी जीव के लिए, रसवर्जम भोग का त्याग करना, रस भोग विलास अपि यद्यपि अस्य उसका परम सर्वोत्तम दृष्टा अनुभव होने पर निवर्ते वह समाप्त हो जाता है। अनुवाद: यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति उपवास रखते समय भोजन ग्रहण करना छोड़ देता है, तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति में भी विषय भोगों की रुचि कम हो जाती है। ऐसी विरक्ति अस्थायी होती है, क्योंकि मन में कामनाओं के बीज विद्यमान रहते हैं। जब उपवास समाप्त हो जाता है या रोग दूर हो जाता है, तब कामनाएं पुनः जागृत हो जाती है। कामनाओं की जड़ क्या है? भगवान के दिव्य सुख को प्राप्त करना आत्मा की आंतरिक प्रकृति है, जो कि भगवान का अनुअंश है। जब तक इसे ये दिव्य सुख नहीं मिलता, तब तक आत्मा भी तृप्त नहीं होती और उसकी सुख की खोज निरंतर जारी रहती है। साधक बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रख सकते हैं, किंतु इस प्रकार का संयम अस्थायी होता है, क्योंकि वे इंद्रिय विषयों को भोगने की आंतरिक लालसा की ज्वालाओं का शमन नहीं कर सकते।
जब आत्मा भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाती है और दिव्य सुख प्राप्त करती है, तब उसे दिव्य प्रेम रस की अनुभूति होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह अनंत जन्मों तक तरसती रही थी। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है, रसो वैसः रसम हिवायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद -2.7। भगवान सच्चिदानंद है। जब आत्मा भगवान को पा लेती है तब वह आनंदमय हो जाती है और तब मनुष्य में स्वाभाविक रूप से निकृष्ट सांसारिक विषय भोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवत भक्ति से प्राप्त यह विरक्ति स्थायी और अविचल होती है। इस प्रकार भगवत गीता कामनाओं के दमन का कोरा उपदेश देने के स्थान पर उन्हें भगवान की ओर निर्देशित कर सुंदर उदात्तीकरण के मार्ग पर अग्रसर होने का ज्ञान देती है। संत रामकृष्ण परमहंस इस सिद्धांत को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करते हुए कहते हैं, भक्ति परम सत्ता के प्रति दिव्य प्रेम है, जिसके प्राप्त होने पर निकृष्ट भाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।